फिर से एक अनुग्रह दिन दान में देने वाले परमेश्वर को महिमा देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। आज हम इफिसियों 5वें अध्याय के 16वें और 19वें वाक्य से मनन करेंगे, जो ये कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 19वां वाक्य, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आज हम इस अनुग्रहित वचन में से दिन बुरे हैं, हृदय को संभालने पाए विषय में मनन करेंगे। यह समय बुरा है, इसलिए इस समय हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने पिछले कुछ दिनों एक एक करके मनन किया था। इस बुरे समय में हम हमारे मन को संभालें। हम जो परमेश्वर के लिए गाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम से जो दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए जो हम करते हैं, सब पूर्ण हृदय से करें। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। बुरे समय की विशेषता यह है कि लोग एक दूसरे के लिए मन में घृणा रखते हैं और सिर्फ शब्दों में प्रेम दिखाते हैं, मन में श्राप रखते हैं और सिर्फ शब्दों में चिंता और कोमलता दिखाते हैं, मन में शैतान को रखते हैं और शब्दों में परमेश्वर की महिमा करते हैं। यह सब हम बुरे समय में देख रहे हैं। इसलिए वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, हे पुत्र पुत्री, तुम्हारे हृदय को मुझे समर्पित करो। पहला पत्रस 3 अध्याय के 3 और 4 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर के लिए मूल्यवान आपका बाहरी सौंदर्य नहीं है, आपका हृदय का सौंदर्य है। अंदरूनी सुंदरता परमेश्वर के लिए ज्यादा महत्व रखती है। क्या है यह अंदरूनी सुंदरता? अंदरूनी सुंदरता का अंत नहीं है, यह अनंत है। यह उम्र के साथ घटती नहीं है, यह हृदय में छिपा एक गुप्त मनुष्य है। शरीर झुक जाता है, बाल झड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, लेकिन अंदरूनी सौंदर्य का दिन प्रतिदिन नवीकरण होता है। यदि आप चारों ओर देखें तो ये समझ सकते हैं कि आज मनुष्य बाहरी सुंदरता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बाहरी सुंदरता को बढ़ाने की चीजों का व्यापार और विज्ञापन दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य इसके पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि मनुष्य के सामने श्रेष्ठ और स्वीकार योग्य बनना चाहता है, परंतु परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये मनुष्य नहीं सोचता। प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें जो सुंदरता और स्वास्थ्य दिया है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब हम सिर्फ उसी के पीछे भागने लगते हैं तो ये बुरे समय के लक्षण हैं। भजन संगीता 119वें अध्याय के 73वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल में इस प्रकार लिखा है, Thy hearts have made me and fashioned me। अर्थात परमेश्वर ने हमें पहले से ही सजाकर हमारी सृष्टि की है। फैशन बढ़ाने के चक्कर में हम कई प्रकार के पाप में गिर जाते हैं। प्रियो, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम जितना हमारे बाहरी सौंदर्य को ध्यान देते हैं, क्या वैसे ही हमारे अंदरूनी या भीतर के सौंदर्य पर भी ध्यान देते हैं? मनुष्य के सामने स्वीकार योग्य बनने से कितना ही अधिक स्वीकार योग्य हमें परमेश्वर के सामने बनना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमारे हृदय को संभालना चाहिए। इस बुरे समय में हमारे हृदय को हमें किन किन स्थानों में संभालना चाहिए, यह भी वचन हमें सिखाता है। पहला, हमारे हृदय को लालची बनने से बचाएं, अर्थात जो आपके लिए उचित नहीं है उसकी कामना ना करें। दूसरा,
बुराई से हृदय को दूर रखें, अर्थात दूसरों को नष्ट करने की इच्छा हृदय में ना रखें। तीसरा, धोखा देने से हृदय को बचाए रखें, अर्थात सिर्फ कार्यों में ही नहीं, हृदय में भी एक दूसरे को धोखा देने के बारे में ना सोचें। चौथा, दुष्कर्म से हमारे हृदय को बचाए रखें, अर्थात हमारी सोच में हम जो पाप करते हैं उन पापों से हमारे हृदय को बचाए रखें। पांचवा, हृदय को किसी की निंदा करने से बचाए रखें, अर्थात हृदय में भी किसी की निंदा ना करें। छठा, हृदय को अहंकार से बचाए रखें, अर्थात हृदय में भी मैं का भाव ना आने दे। सातवां, मूर्ख बनने से हृदय को बचाए रखें, अर्थात अच्छे को ना स्वीकार पाना ही है ये मूर्खता। इस अनुग्रहित दिन में हमारे हृदय को संभाले रखें, हत्या करने से बचाए रखें, अर्थात अपने भाई के लिए मन में वैर ना रखें जिसका प्रतिशोध ही है हत्या। इस अनुग्रहित दिन में खुद को परमेश्वर को समर्पित करते हुए हमारे हृदय को परमेश्वर को देने पाए। ये बुरा समय है, लेकिन इस समय में भी परमेश्वर हमारे हृदय में वास करने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।